फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो साबित करती है कि नन भी हॉट और बोल्ड हो सकती हैं। फिल्म एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के आसपास घूमती है जहां खूबसूरत बेब सोफी एक नन के रूप में ज्वाइन करती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जेसन ब्रेडी को देखते हैं। वह एक अच्छा सिंगर है और अपने वीडियो सॉन्ग्स शूट करता है। सोफिया ने हाल ही में एक नन के रूप में बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन होने के बाद उसे स्कूल के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और जेसन का वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। अगले सीन में हम जेसन को उसके परिवार के साथ छुट्टियों के बाद बोर्डिंग स्कूल में आते हुए देखते हैं। उसकी बहन जोए उसकी दोस्त सारा को स्कूल में फिर से देखकर खुश नहीं होती है। जेसन के पिता उससे स्कूल में अच्छे से व्यवहार करने को बोलते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसके बारे में एक भी शिकायत आती है तो वह स्कूल में आकर उसे डांटेगा। सिस्टर रेबेका उनका स्वागत करने आती है और जेसन माता पिता को छोड़कर चला जाता है। अगले क्षण हम सिस्टर रेबेका को सिस्टर सोफिया से पहली बार मिलते हुए देखते हैं। वे सोफिया के पुराने टीचिंग एक्सपीरियंस और भगवान के वचनों को बच्चों को सिखाने के बारे में बात करती हैं। फिर रेबेका उससे कहती है कि यहाँ कोई भी प्रकार का मेकअप अनुमति नहीं है, इसलिए वह तुरंत अपना लिपस्टिक हटा लेती है। बाहर रेबेका उसे नियम बताती है। वह उसे बताती है कि उसे लड़कों और लड़कियों को जितना संभव हो साथ साथ नहीं रखना चाहिए। सिस्टर रेबेका जेसन को इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि वह एक अच्छा संगीतकार है और यहाँ लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह है। सिस्टर सोफिया उसे एक स्माइल देती है। जेसन उदास होता है क्योंकि उसका परिवार उससे नाराज है। सिस्टर रेबेका उसे रूम दिखाती है और उसे अकेले छोड़ देती हैं। सोफिया एक सांस लेती हैं और अपने कपड़ों को मुस्कुराहट के साथ देखती है। यहाँ हम जोए को देखते हैं। जोए अपने भाई जेसन के लिए चर्च में प्रार्थना कर रही है क्योंकि वह बहुत सी मुसीबतों में है। सिस्टर सोफी जेसन के संगीत वीडियो देख रही हैं और लैपटॉप स्क्रीन को चुंबन दे रही हैं। अगले दिन वह जेसन को लाइव सुनती है। वो उसकी प्रशंसा करती है और पूछती है कि क्या उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं। वह अभी भी थोड़ा उदास है। सोफिया उसे बताती है कि अगर वह उससे बात करना चाहता है तो वह क्लास में है। सोफिया का ध्यान जाता है कि जेसन अपनी दोस्त सारा से बात कर रहा है। सोफिया को बहुत जलन और खीज होती है। वह अपना गुस्सा सारा को दिखाती है और उससे फ्रंट बेंच में बैठने को कहती है। इसके बाद वह जोए को ध्यान में रखती है। वह उससे मिलने से खुश होती है क्योंकि वह जेसन की बहन है। जोए क्लास शुरू करने के लिए प्रार्थना की तैयारी करती है। जोए सोफिया को प्रार्थना नहीं करते देखती है तो वह अपने भाई जेसन को देखने जाती है। वह उसे बताती है कि सोफिया को प्रार्थना नहीं आती, जो अजीब है। इसी बीच सारा जेसन को टेक्स्ट करती है। जोए उसे बताती है कि वह उसकी स्टडी में डिस्ट्रक्शन है। दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है और जेसन गुस्से में छोड़ देता है। सोफिया उसका पीछा करती हुई बाहर जाती है और उसे शांत करती है। वह पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। वह जानती है कि जेसन सिंगल है और उसे राहत मिलती है। सोफिया का व्यवहार अजीब होता है क्योंकि वह जेसन की तरफ अट्रैक्ट है और एक पागल की तरह व्यवहार करती है। सारा जेसन के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। कुछ देर बाद सोफिया उसे पकड़ लेती है। वह जेसन से कहती है कि वह सारा से दूर रहे। सारा कहती है कि उसके पिता इस स्कूल के लिए बेसिक फंड्स देते हैं। सोफिया उसे बताती है कि उसे नहीं पता है कि उसका पिता कौन है, बस वो जेसन से दूर रहने। जब वह चली जाती है सोफिया अपने हाथ को क्रॉस से गुस्से में अपने हाथ को चोट पहुंचाती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से उसके कमरे में मिलने के लिए कहती है। कक्षा के बाद वह पहले से ही तैयार होती है। जब वह उसके कमरे की ओर आता है तो वह एक बोल्डली लुक में होती है और अपने कान में ईयरफोन लगाती है। वह अपने कमरे को भी खुला छोड़ती है। जेसन के आते ही वह अपने हाथों में तेल मलना शुरू कर देती है। वह ये सब कुछ बड़ी चौंकाने वाली स्थिति में देखता है। फिर वह अपने कमरे में भाग जाता है। जेसन रात को सो नहीं सका क्योंकि वह सोफिया के बारे में कल्पना कर रहा है। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वह क्यों नहीं आया। वह कहता है कि मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तब जेसन की माँ दोनों को वीकेंड के लिए लेने आती हैं। सारा जेसन से कहती है कि जब भी वह फ्री हो तो उससे मिल सकता है। सोफिया तुरंत एक योजना बनाती है और सिस्टर रेबेका को बताती है कि उसे बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि उसकी आंटी की घर में डेथ हुई है। जेसन अपने पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपनी संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 साल के लिए अवकाश लेना चाहता है। उसका पिता उसे रात में देर से अध्ययन करने के लिए कहते हैं। जेसन बाहर गाना गा रहा होता है जबकि सोफिया उसे सुनती है। इसी बीच जेसन को सारा का कॉल आता है लेकिन उसे बताता है कि वह छुट्टी के बाद स्कूल में मिलेंगे। सोफिया कार में वापस जाती है और गुस्से में चिल्लाती है। वह पीती है और सारा के बारे में सोचती है। फिर वह स्कूल लौटती है और लड़कियों की बिल्डिंग में जाती है। सिस्टर रेबेका शक करती है और उसका पीछा करती है। सोफिया सारा की किताब लेती है और उसके अंदर नशीली दवा डालती है। जब वह बाहर निकलती है सिस्टर रेबेका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा कि उसने किसी को बात करते हुए सुना था। जोए अंदर से सब कुछ सुनती है। अगली सुबह पूजा के बाद सारा अपनी किताब खोलते ही अंदर से मारिजुआना मिलता है। सोफिया उससे कहती है, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो।
सिस्टर रेबेका ने उसके माता पिता से बात की और उसे सस्पेंड कर दिया। सोफिया उससे स्कूल की जांच करने के लिए कहती है क्योंकि और भी उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जब वे जेसन के कमरे की जांच करने जाते हैं, जैसोन के कमरे में जांच करते हुए उन्होंने विस्की की बोतल पाई जो सोफिया ने खुद रखी थी। जैसे ही वे उसके माता पिता को बताने के लिए जा रहे होते हैं, सोफिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे एक और मौका दे। सजा के तौर पर वह इस वीकेंड स्कूल में रुकता है और उसकी मदद करता है। यहाँ हम उसे जेसन की तस्वीरें देखते हुए और पुरानी यादों को याद करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वह सिस्टर सोफिया नहीं है। सिस्टर सोफिया स्कूल में ज्वाइन होने वाली थी, लेकिन सोफिया ने उसे पहले से ही मार डाला था और स्कूल में उसकी जगह ले ली थी। अगली सुबह जेसन फूल की देखभाल कर रहा होता है और सोफिया उसकी मदद करने के लिए आती है, जबकि जोए उस पर नजर रखती है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ठीक नहीं है। रात को वह चुपके से जेसन के पास जाती है, फोन रखती है ताकि वह वीडियो कैप्चर कर सके और कपड़े उतरती हुई बताती है कि वह उससे प्यार करती है। जेसन कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वह जोर देती है और चीजें उसके प्लान के अनुसार होती हैं। अगली सुबह वह उससे मिलती है और उसे कुछ नहीं बताने की सलाह देती है, खासकर अपनी बहन को। वह जोई को फंसाने के लिए एक प्लान बनाती है। उसने एक आंसर के खुली छोड़ दी और उसे बुलाती है। जब वह कमरे में जाती है तब वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, उसे रेबेका के पास ले जाती है और उससे सस्पेंड करने के लिए उससे कहती है, लेकिन जोई एक शानदार स्टूडेंट है। रेबेका सोफिया से सहमत नहीं होती। जोई रेबेका को बताती है कि वह अलग और अजीब है। इस बीच जेसन गॉड से अपनी गलतियों को स्वीकार करता हुआ माफी मांगता है, लेकिन सोफिया वहां पहुंचती है और जो कुछ वो चाहती है वह करने लगती है। अगली सुबह बिशप आता है, जो पहले असली सोफिया से मिला था। उन्होंने रेबेका को सिस्टर सोफिया की आदतों के बारे में बताया, लेकिन लगता है कि वे उनसे मेल नहीं खाता। उसे सोफिया से मिलने के लिए बुलाना चाहती है। जब वह उसे बुलाने जाती है तब सोफिया जल्दी में भागती हुई आती है। वह कहती है कि उसकी ताई जी मर गई है, बिशप को मेरा सलाम कहना। यहाँ जेसन और उसके पिता फिर से लड़ाई कर रहे हैं। जेसन गुस्से से उठकर खाने के टेबल से निकल जाता है। सोफिया फिर से उसके घर के बाहर जासूसी कर रही है। वह उदास है और बियर पी रहा है। एक कॉप उसे रोकता है और उसे जेल में डालने की योजना बनाता है। सोफिया फिर से उसे बचाती है। यहाँ जेसन की माँ उसके पिता से बात करती है। वह सहमत होता है अगर जेसन एक साल छुट्टी ले और फिर उसे ढूंढने निकलता है। सोफिया जेसन को बता रही है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा है, वह उसे पेरिस ले जाएगी और हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। वह उसे बताता है कि यह सब गलत है, हमने गलती की है और यह सब खत्म हो गया है। यहाँ उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वह उसे ढूंढता है, उससे माफी मांगता है और कहता है, तुम सही थे, एक साल की छुट्टी लो और अपनी पसंद से जिए। दोनों खुश हो जाते हैं और वह उसे वापस ले जाता है। अगली सुबह परिवार बाहर जा रहा है और सोफिया बाहर सो रही है। जोई उसे देखती है और फिर से शक करती है। सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और उसके पास वीडियो क्लिप होने के कारण ब्लैकमेल करती है। जोई जेसन से पूछती है कि वह क्या छुपा रहा है। वह जानती है कि यह सोफिया की कार थी। सोफिया सारा के फिर से स्कूल में शामिल हो जाने के कारण नाराज होती है। जेसन भी उससे दूर रहने लगता है। सारा नहा रही होती है। सोफिया बाथरूम में घुसती है और उसका सिर दीवार में मारने लगती है। जोए बाथरूम जाती है और उसे मारा हुआ पाती है। जेसन और जोए दोनों को सोफिया पे उसकी हत्या के लिए शक होता है। जेसन सब कुछ जोए को बताता है। वह पहले से ही जानती है और जेसन को उसे लड़ने के लिए कहती है। दोनों उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। सोफिया जेसन का गाना सुन रही होती तभी रेबेका वहां आती है। वह उसे ऑफिस में ले जाती है, जबकि जेसन और जोए उसके कमरे में चुपके से जाते हैं। रेबेका उससे पूछती है कि वह क्यों झूठ बोल रही है। वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उसे वेस से मारती है। जेसन और जोए पता लगाते हैं कि वह लॉरा पैटरसन है। वे उसका लैपटॉप लेते हैं और रेबेका को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोफिया आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर वह जोए को मारती है। जब वह उसे मारने के बारे में सोचती है तब रेबेका उसे पकड़ती है। उसके बाद उसने रेबेका को मारने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने उसे पीठ में छुरी मारी। अगले सीन में हम उन्हें ग्रेजुएशन करते हुए देखते हैं। उसका पितामह की कार को जोई और जेसन को एक बेस्ट गिटार देता है और ये एक हैप्पी एंडिंग होती है। इस तरह की और फिल्मों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।